मेरे प्यारे बच्चों, आज हम ये आप आज हम आपका एक घनमूल का चैप्टर लेंगे। इस घनमूल के चैप्टर को इंग्लिश में क्यूब रूट कहते हैं। तो बेटा, आप सभी बच्चे, जो बच्चे लाइव आ चुके हैं, अपने साथियों को इन्फॉर्म कर दो कि आज आपका एक बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। बहुत ही आप बच्चों को एक मज़ा आने वाला है आज की क्लास में। और यहाँ से क्वेश्चन जो मैंने बताता हूँ, जो बता रहा हूँ आपको, बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है और बहुत ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो सभी बच्चे अपने साथियों को जोड़ लो जब तक मैं क्लास आपकी स्टार्ट करता हूँ। सभी बच्चे अपने दोस्तों को बता दें कि भी क्लास होने वाली है और बहुत ही शानदार क्लास होगी आज की। आज की क्लास में आप सभी बच्चों को बहुत ही मज़ा आएगा। विष्णुअत्री जैन सर, जय हिंद बेटा। विनोद गुजर, जय हिंद गुरुजी, जय हिंद बेटा। सभी साथी फटाफट जुट जाएं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूँ। नीरज बनकर, जय हिंद गुरुजी, जय हिंद बेटा। मोहित फौजी, गुरुजी को प्रणाम, प्रणाम बेटा। बिल्कुल। चलो आओ देखते हैं पहला क्वेश्चन। नीरज ने इसका आंसर दिया है सर, 12 आंसर आएगा। देखो बेटा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसका 12 आंसर बताते हैं। 12 आंसर कैसे आएगा देखो। इसको बेटा आप एक बार समझ लो पहले। जब भी आपका जो क्वेश्चन आता है उसमें लास्ट में इनमें से कोई भी अंक आएगा। इनमें से कोई भी अंक लिखा आएगा लास्ट में। अगर 2 आता है तो 8 लिखना है, और 8 आए तो 2 लिखना है। 3 आए तो 7 लिखना है, और 7 आए तो 3 लिखना है। बाकी जो बचे हैं उनका वही लिखना है। 1 का 1 लिखना है, 4 का 4 लिखना है, 5 का 5 लिखना है, 6 का 6 लिखना है, 9 का 9 और 0 की 0। तो बेटा आप देखें, जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, 8 है। तो 8 का क्या बताया था, 8 का 2 आएगा। तो 8 का क्या लिख देंगे, 2। किसी भी क्वेश्चन को करने के 3 स्टेप होते हैं, और 3 सेकंड में बड़ा क्वेश्चन हो या छोटा क्वेश्चन हो, सभी क्वेश्चन गायब हो जाते हैं। देखो बेटा, 1 2 3, 3 स्टेप कौन कौन से है। पहला है 8 का 2, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है, जो भी संख्या उसके लास्ट के 3 अंक घटाना, दूसरा स्टेप। अब क्या रह गया, ये 1 रह गया, ये रह गया तीसरा स्टेप। इसे मैं बाद में बताऊंगा। आप सभी बच्चे मुझे बताओ कि 1 की पावर 3 क्या होती है। 1 की पावर 3 क्या होती है, 1। 2 की पावर 3 क्या होती है, 2 दूनी 4 दूनी 8। 3 की पावर 3 क्या होती है, 27। 4 की पावर 3 क्या होती है, 64। 5 की पावर 3 क्या होती है, 125। 6 की पावर 3 क्या होती है, 216। और 7 की पावर 3 क्या होती है, 343। यहाँ तक आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि भाई ये किस तरह से होती हैं। अब बेटा क्या है, जो 1 है उस 1 को इस पहाड़े से भाग करना है। सर कैसे भाग करना है, देखो, जैसे 13 को 2 से भाग करना है मान लो, तो कैसे करेंगे, 2 छक्के 12। जैसे ऐसे भाग किया है, ऐसे ही इस टेबल से, इसे टेबल समझो, इस पहाड़े से इस 1 को भाग करना है। सर कैसे भाग करना है, देखो बेटा कैसे भाग करना है। यहाँ पे 1 है तो क्या करेंगे, 1 की पावर 3 1, 2 की पावर 3 8। ये ज्यादा है इस 1 से, तो ये ज्यादा है तो इसे ऊपर वाला ये लेंगे, ये वाला। और ये आपका 12 आंसर आ जाएगा। नीरज ने 12 आंसर दिया है, बिल्कुल शानदार आंसर है। विष्णुत्री 27 बताते हैं, बिल्कुल नहीं, 125 भी नहीं आएगा, 216 भी नहीं आएगा। देखो बेटा अभी क्या है, अच्छा इसका बता रहे हो 125 216, ठीक है बेटा। अभी थोड़ा सा अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये बात क्लियर है, 1 की पावर 3 1 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 3 की पावर 3 27 होता है। सर ये 1 कैसे आ गया, देखो बेटा, जैसे कभी किसी क्वेश्चन में आपका ऐसे आ जाए, मान लो ये आ जाए 15 625, और ये आपको करना आ जाए, यहाँ पे 3 है, क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट की बात हो रही है, वहां 3 लिखा हुआ है। पहला स्टेप है 5 का 5, ये पहला स्टेप। पहला स्टेप क्या है, 5 का 5। दूसरा स्टेप क्या है, जो भी संख्या है उसके लास्ट के 3 अंक हटाने हैं, ये दूसरा स्टेप है। क्या रह गया, 15। अब ये 15 किस पे जाएगा, 1 की पावर 3 1, 2 की 8, 3 की 27। 3 की पावर ज्यादा है तो क्या आएगा, 2, और ये 25 आपका आंसर हो जाएगा। बस इतने से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। लेकिन आज मैं आपके लिए बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आया हूं।
आज हाई लेवल के क्वेश्चन भी मैं लेके आया हूँ, बहुत से बच्चे की तैयारी काफी अच्छी हो चुकी है, तो आपके लिए ठीक ठाक क्वेश्चन भी मैं लेके आया हूँ। महिपाल कहते हैं नमस्ते गुरुजी। नमस्ते बेटा। थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक अगला क्वेश्चन देखें। जैसे मान लो कभी किसी क्वेश्चन में आपके में ऐसे हो जाए 24 3 8 9 ऐसे आ जाए, क्यूब रूट निकालना है, तो 9 का क्या आएगा? 9 का आएगा 9। 3 स्टेप होते हैं, सभी बच्चे देख लें, अभी बेसिक बात बता रहा हूँ आपको। ये 9 का 9 आता है, पहली बात ये आपका हट गया। सर दूसरी बात क्या है? दूसरी बात बताओ क्या है? लास्ट के 3 अंकों को हटा देते हैं, लास्ट के 3 अंक हटा दिए, रह गया 24। अब ये भाग करना है इस टेबल से, 1 की पावर 3 1, 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 3 27, 27 ज्यादा है 24 से, तो ये 2 आ जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा 32। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं, जो क्वेश्चन आप आंसर दे देंगे वो अच्छी बात है, जो नहीं दे पाएंगे उनका मैं आपको बताऊंगा। अरुण कुमार कहते हैं गुड आफ्टरनून से गुरु जी। गुड आफ्टरनून बेटा। सभी बच्चे आप दूसरा क्वेश्चन देखें, ऐसे ही काफी क्वेश्चन मैं लेके आया हूं आपके लिए। ये क्वेश्चन बेटा एग्जाम में कम से कम 10 बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। सभी बच्चे इसका आंसर बताएं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखते हैं इसका कौन बच्चा सबसे पहले आंसर देता है। नीरज बनकर कहते हैं सर 11 आंसर है। बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल राइट, इसका 11 आंसर होगा। आप सभी बच्चे आंसर बताएं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। बिट्टू कश्यप का भी आ चुका है, महिपाल का भी आ चुका है, मोहित फौजी का आ चुका है, विष्णुवत्री का आ चुका है, सभी का 11 आंसर आ गया है। बिल्कुल ही शानदार आंसर सभी के। देखो बेटा, करने के 3 स्टेप। पहला स्टेप 1 का 1, पहला स्टेप गया। स्टेप 3 अंक हटा दिए, दूसरा स्टेप गया। 1 को भाग करेंगे, 1 की पावर 3 1, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 3 8 से बड़ी है तो 1 आ गया और ये आपका आंसर आ गया है। आपके एग्जाम में कम से कम ये क्वेश्चन 10 बार आ चुका है, और जो पहला क्वेश्चन था वो भी 10 से 12 बार आ चुका है। जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आया हूँ आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आया हूँ, और आज थोड़े से ठीक ठाक क्वेश्चन भी मैं लेके आया हूँ, क्योंकि ऑलरेडी बच्चे जो इस टाइम होते हैं काफी अच्छी तैयारी है, तो आपके लिए थोड़े क्वेश्चन भी ठीक ठाक होने चाहिए। देखो बेटा, थर्ड क्वेश्चन की बात बताएं कि इसका आंसर क्या है। सभी बच्चे देखें, 74,088, 74,088, और यहाँ पे 3 है और यहाँ पे सभी बच्चे आंसर बताएं कि आपका आंसर कौन सा होने वाला है। 42, विष्णु अत्री कहते हैं सर 42 है। सिमरन ठाकुर, जय हिंद सर, जय हिंद बेटा। धीरज भी 42 बताते हैं। महिपाल कहते हैं सर ए आंसर है। बिल्कुल शानदार। देखो बेटा, करने के 3 स्टेप होते हैं, वही 1 2 3। 8 का क्या बताया था? 2 बताया था। 8 का 2, 2 का 8 बताया था, तो यहाँ पे 8 का 2 आ गया, पहला स्टेप गया। तो दूसरा स्टेप कैसे लेंगे? 3 अंक हटा दिए, दूसरा स्टेप गया, क्या रह गया? 74। क्या रह गया? 74। ये क्या किस पे जाएगा? 1 की पावर 3 1, 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 3 27, 4 की पावर 3 64, 5 की पावर 3 125। 125 ज्यादा है बेटा, तो क्या आएगा? 4 आएगा। 42 आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आप किसी भी बच्चे को ये ऐसे नहीं करना है, आपको ये बात भी पता होना चाहिए कि जब 8 आता तो क्या आता है? 2। अच्छा, 2 2 में आ रहा है, ठीक है, फिर आप पूरा ही कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, 8 2 में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा ही कर लेना। अगर 1 में होता तो 42 पे आंसर लगा देते, लेकिन 72 भी आया हुआ है। चलो बेटा, थोड़ा सा आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आप मुझे आंसर दें कि इसका आंसर क्या आने वाला है। देखते हैं सबसे पहले कौन बच्चा इसका आंसर देगा। सभी बच्चों का 45 आंसर आ रहा है। बहुत ही शानदार आंसर, बहुत बढ़िया। किसी भी बच्चे को ये क्वेश्चन नहीं करना था, डायरेक्ट देखना था। देखो बेटा, यहाँ पे लास्ट में 5 है, 5 किस में आंसर लगा दो, ए में आंसर है, आंसर लग गया। थोड़ा सा करना था और आपके 2 नंबर मिल जाते। 2 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं था। बहुत से क्वेश्चन आपको करने नहीं होते, डायरेक्ट आंसर लग जाते हैं। बिल्कुल शानदार आंसर सभी का। थोड़ा सा आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। आप इसका मुझे आंसर बताएं कि आपका आंसर क्या आने वाला है।
मनीषा चौहान कहते हैं सर 45। बिल्कुल शानदार, आपका वो हो चुका है। अब इस क्वेश्चन का, फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर बताएं कि आपका आंसर क्या होने वाला है। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है। नीरज कहते हैं सर 24, अरुण कहते हैं 24, पुत्री कहते हैं 24, वेग भी 24 बताते हैं। बिल्कुल शानदार आंसर बेटा। सुमन कहते हैं सी आंसर है। बिल्कुल, कुछ भी नहीं करना था। महिपाल का भी सी है, मोहित फौजी का भी सी है। 4 बेटा, 4 किस में है, इसमें है, तो निशान लग गया। 2 सेकंड भी क्वेश्चन में नहीं लगते हैं बेटा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपका। बिल्कुल बहुत शानदार पेपर आता है, बिल्कुल बिल्कुल कुछ नहीं करना होता पेपर के अंदर। अनिल जी कहते हैं सर 24 है। बिल्कुल बेटा अनिल, 24 आता है। चलो थोड़ा सा आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताएं कि आपका क्या आंसर होने वाला है। मनीषा चौहान भी उसका 24 बताते हैं। अरुण का 25, का 25, नीरज का 25, मोहित का 25, विनोद, करण, बिट्टू, महिपाल, विवेक, सभी, अनिल, सभी का, अनिल का भी 25 है। तो बेटा क्वेश्चन नहीं करना है, क्वेश्चन को करने से बचना है। क्वेश्चन जब ही करना है जब मजबूरी होगी करने की, अदरवाइज क्वेश्चन को नहीं करना है। हम देखते हैं यहाँ पे 5 आ गया है, तो 5 यहाँ पे है, निशान लगा दो। बस इतना ही करना है, बाकी कुछ नहीं करना। अनिल कहते हैं ओनली 25। हाँ जी, केवल 25 हो जाएगा बेटा। थोड़ा सा आगे देखते हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, मेरे सामने आ गए थे तो मैंने लिख दिया सभी को। देखो बेटा थोड़ा सा आगे देखते हैं, क्वेश्चन कहता है ये बहुत ही आसान सी बात है। क्वेश्चन में कहता है इसका मान ज्ञात कीजिए, तो आप मुझे इसका आंसर बताएं कि आपका आंसर क्या होने वाला है। देखता हूं कितने बच्चों को पता है, फिर पॉइंट का मैं बताता हूं। सभी बच्चे एक ही तरफ जा रहे हैं। विष्णुवत्री ने सबसे पहले आंसर दिया, महिपाल, मोहित, सिमरन, बिट्टू। बिल्कुल शानदार, बहुत ही बढ़िया। देखो बेटा यहाँ पे क्या है, 7 का क्या आता है, 7 का 3 आता है। किसी बच्चे को ना पता हो, अभी आया हो, तो लास्ट में बेटा अगर 2 आए तो 8 आएगा, और 8 आए तो 2 आएगा, 3 आए तो 7 आएगा, और 7 आए तो 3 आएगा। बाकी जो बचे हैं अंक उनका वही आता है, सेम आता है। जैसे यहाँ पे 7 आया है तो 7 का क्या आएगा, 3। यहाँ पे 3 लिख दिया। अगर यहाँ 3 आता तो 7 लिखते, यहाँ लास्ट में 2 आता तो 8 लिखते, 8 आता तो 2। बाकी सबका सेम है, इतनी सी बात है। कोई बच्चा लेट आया तो सुन लो। देखो बेटा अब क्या करते हैं, 7 का 3, 3 अंक हटा दिए, अंक तो बचा नहीं है। अब पॉइंट लगा हुआ है, 1 और 1 2 जोड़े, 2 अंक के बाद 10 मतलब। अगर 0 लगा दो तो ठीक है, ना लगाओ तो ठीक है, इसकी वैल्यू नहीं होती है। तो पॉइंट 03 आपका बिल्कुल शानदार आंसर है। आप सभी बच्चों ने ए आंसर दिया है। लेकिन क्वेश्चन को बेटा ऐसे करना नहीं था। कैसे करना था, ऐसे देखना था, 7, 7 का 3 लग गया निशान, बस इतना ही करना था, इससे आगे नहीं करना था। चलो बेटा, संगम कुमारी का भी ए आ रहा है और मनीषा का भी ए आ रहा है। चलो ठीक है, थोड़ा सा आगे देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। इस 8th क्वेश्चन का आप सभी बच्चे आंसर दें कि इसका आंसर क्या होने वाला है। देखते हैं सबसे पहले कौन बच्चा आंसर देता है। सोलह भी कह रहे हैं और 26 भी कह रहे हैं। अरुण 16, 26, विवेक 26, 36, ऐसे कैसे, इतने आंसर कैसे आ रहे हैं बेटा। इतने आंसर तो नहीं आने चाहिए। गुलशन कुमार कहते हैं सर 16 है, महिपाल ये बताते हैं, सिमरन ठाकुर ये बताते हैं, बिट्टू भी ये बताते हैं 16 बताते हैं, अनिल भी 26। अनिल 26 नहीं आएगा बेटा। पत्री कहते हैं 16 है सर, बिल्कुल। विनोद गुजर भी कहते हैं सर 16 है, बिल्कुल ही। देखो बेटा यहाँ पे 6 है, 6 का 6, कितने स्टेप बताए थे, 3 स्टेप बताए थे, 6 का 6। अब आप 6 लगा देते अगर एक ही ऑप्शन होता तो, लेकिन बेटा ऑप्शन हो गए 2। ऑप्शन कितने हो गए, 2। तो अब क्या करेंगे, पूरा क्वेश्चन करना पड़ेगा। पहला स्टेप है 6 का 6, पहला स्टेप गया। स्टेप है लास्ट के 3 अंक घटाते हैं, हर एक क्वेश्चन में 2 अंक घटा, 3 अंक घटा दिए, दूसरा स्टेप गया। रह गया ये 4, कितने जाएगा, 1 की पावर 3 1, और 2 की पावर 3 8, और 8 बेटा ज्यादा है इससे, तो 2 की पावर 3 ज्यादा है, तो क्या आएगा 1, और 16 आंसर आएगा। बिल्कुल शानदार आंसर सभी का, सभी ने 16 आंसर दिया। मोस्टली बच्चों का 16 था, गलती से रॉन्ग टाइप हो गया था अनिल का, बाकी सभी ने शानदार। 2-4 बच्चे थे जिनको दिक्कत आई है, बाकी शानदार। चलो बेटा एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। आप मुझे इसका आंसर बताएं कि आपका आंसर क्या होने वाला है।
देखते हैं सबसे पहले कौन बच्चा आंसर देने वाला है। 26 बताते हैं। मोहित 26, अरुण, नीरज, गुलशन, सिमरन, ठाकुर, महिपाल, विवेक सभी 26 की तरफ जा रहे हैं, सी की तरफ जा रहे हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है, 6 है बेटा। यहाँ पे आपका कितना है, 6 है, तो 6 में 6 आएगा, एक ही 6 है, तो आपका आंसर लग गया। कोई बच्चा इसमें कोई डाउटफुल नहीं है, बिल्कुल आसान सी बात है। आपको कम से कम करके अपने ऑप्शंस को फिल करना है। यही तैयारी होती है कि आप कम से कम पढ़ें और फटाफट अपने क्वेश्चंस को हैंडल करना सीख जाएं। चलो बेटा थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक 10वां क्वेश्चन है, इसका मुझे आप आंसर बताएं कि आपका आंसर क्या होने वाला है। 10वां क्वेश्चन है, इसका आप सभी बच्चे मुझे आंसर बताएं कि आपका आंसर क्या होने वाला है। देखते हैं आप इसका क्या आंसर देने वाले हो। 9 कहते हैं मोहित फौजी सर, 69 है। संगम कुमारी सी बताती हैं 80। 9 का 3 तो आएगा ही नहीं संगम, ऐसे कैसे आप बात कर रहे हो। 59 69 दोनों बता रहे हो आप, ऐसे नहीं। देखो बेटा बहुत ही आसान सी चीज है। मैंने आपको 3 स्टेप बताए हैं। कितने स्टेप बताए हैं, 3। 9 का क्या आएगा, 9। कभी भी कोई क्वेश्चन आए, जैसे मान लो यही क्वेश्चन मैं यहाँ लिख देता हूँ, बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं, कोई कुछ नहीं करना। लास्ट में 2 आए तो 8 लिखना है, 8 आए तो 2 लिखना है, 3 आए तो 7 लिखना है, 7 आए तो 3 लिखना है। इससे अलग जो भी बात है, इससे अलग कोई भी अंक आए, जैसे यहाँ 9 आया तो 9 का 9 लिखना है। सर कैसे, अगर यहाँ 2 होता तो यहाँ 8 लिखते, जैसे मैं यहाँ लिख दिया ये 8 है तो 2, अगर यहाँ 2 होता तो यहाँ 8 लिखते, यहाँ 3 है तो 7, और 7 है तो 3। बाकी जो है उनका सेम है। 9 है तो क्या आएगा बेटा, 9 का 9। पहला स्टेप ये है। 3 स्टेप होते हैं, पहला स्टेप आपने ले लिया है 9 का 9। स्टेप क्या है, जो भी संख्या लास्ट के 3 अंक हटा दिए, ये दूसरा स्टेप है। तो ये बच गया है, इसको भाग करना है, क्यूब से करना है। तो कितने पे जा रहा है, 1 की पावर 3 1, 2 की 8, 3 की 27, 4 की 64, 5 की 125, 6 की 216, 7 की 343, 7 की पावर 3 343 होती है बेटा। वो ज्यादा हो गई, जो ज्यादा हो गई उससे छोटे वाला, तो 6 पे जा रहा है। 10 आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, 9वें क्वेश्चन का आंसर दिया था, ठीक है। चलो थोड़ा सा आगे देखते हैं बेटा, 11वां क्वेश्चन देखते हैं। इसका आप मुझे आंसर बताएं कि आपका आंसर क्या होने वाला है। 85 184 का क्यूब रूट है बेटा, 85 184 का क्यूब रूट, 85 84 का क्यूब रूट। देखते हैं सबसे पहले कौन बच्चा आंसर देने वाला है। ए आंसर बता रहे हैं कि सर ए आंसर आएगा। सिमरन ठाकुर ने दे दिया है, अरुण, अनिल सभी, ए महिपाल सभी। पहला स्टेप 4 का 4, पहला स्टेप। तो स्टेप क्या होता है, 3 अंक घटाने होते हैं। 85 ये कितने जा रहा है, 4 की पावर 3 64 होता है, 5 की पावर 3 5 की पावर 3 125, ज्यादा हो गया तो क्या आएगा, 4 पे जाएगा और आपका 44 आंसर आ जाएगा। तो आप सभी बच्चों का क्या आएगा बेटा, 44 आंसर आएगा, और बिल्कुल आपका राइट आंसर है। चलो एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बताएं, इसमें इसका आंसर क्या होने वाला है। इसमें इन्होंने क्या कर दिया है, सभी में ऑप्शंस में 6 दे दिया है। तो आपका इसमें से आंसर बताएं कौन सा होगा। देखते हैं सबसे पहले कौन सा बच्चा जवाब देता है। बिल्कुल मोहित कहते हैं सर बी आंसर है, सबसे पहले मोहित ने, और तुरंत ही अरुण और महिपाल ने भी आंसर दे दिया है। संगम कहते हैं ए है, ए नहीं होगा इसका संगम, क्यों ए नहीं होगा बेटा। बिट्टू कश्यप कहते हैं बी, बी बिल्कुल सही है। देखो 6 का क्या आएगा, 6 आएगा, 3 अंक हटा दिए, 6 का 6, 3 अंक हटा दिए, संख्या तो बची नहीं है। अब क्या करना है, एक और एक दो जोड़े, एक और एक दो जोड़े, 2 अंक के बाद दशमलव, एक और एक दो जोड़े, 3 अंकों का जोड़ा बनाना है, 3 अंकों का जोड़ा बनाना है। एक और एक दो जोड़े तो 2 अंक के बाद दशमलव, और ये आपका आंसर आ जाएगा। आगे 0 लगाओ तो ठीक है, ना लगाओ तो ठीक है, इसकी वैल्यू नहीं होती है, और आपका बी आंसर हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 13वां क्वेश्चन देखें। क्या आप सभी बच्चे मुझे आंसर बताएं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है।
संगम कुमारी कहते हैं, सॉरी सर, हाँ जी वो थोड़ी सी गलती हो गई थी आपका, पॉइंट की वजह से जीरो लगाना भूल गए थे। अरुण कहते हैं सर 9 है, 0.9। बी आंसर बता रहे हैं, बी आंसर, बी आंसर। पुत्री कहते हैं सी आंसर है, नीरज भी सी आंसर बताते हैं, विवेक महिपाल सी आंसर बताते हैं, अनिल डी आंसर बता रहे हैं। बेटा डी नहीं होगा, देखो 9 का बेटा 9 आएगा पहला स्टेप, 3 अंक हटा दिए दूसरा स्टेप, अब आगे तो कोई अंक बचा नहीं है, एक और एक दो जोड़े, 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, एक और एक दो जोड़े, 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, अगर जीरो लगाओ तो ठीक है, ना लगाओ तो ठीक। 3 3 अंकों का जोड़ा बनता है। यह है सर, बिल्कुल बेटा सी है आपका, सभी का सी आंसर आ रहा है, और जो बिल्कुल राइट आंसर है। कि बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल अरुण आपका सही था बेटा। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। 14वां क्वेश्चन बताएं आप, इसका आंसर क्या होने वाला है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखते हैं सबसे पहले कौन बच्चा आंसर देने वाला है। देखते हैं सबसे पहले कौन बच्चा आंसर देता है। सचिन राजपूत भी आ चुके हैं, बी आंसर। चलो बेटा बिल्कुल बी आंसर दे रहे हैं, सी आंसर बिट्टू सी आंसर बताते हैं। बिट्टू का सही है, बाकी तो सबका गलत है लगभग। विनोद भी बताते हैं, विस्फोत्री भी बता रहे हैं, प्रिया भी बता रही है। सी पे नहीं जाएंगे, सिमरन का भी है। चलो देखो बेटा क्या है, एक वो वर्गमूल था, उसमें दो दो के जोड़े बनते थे, घनमूल है, यहाँ 3 3 के जोड़े बनेंगे। कितने? 3 3 के। चल रावत कहते हैं सर बी है, उत्तम कुमारी भी बताते हैं, ठीक है। एक का बेटा एक आएगा, एक तो सब में ही है तो उससे तो पता नहीं चलेगा, 3 अंक हटा दिए, एक का एक, 3 अंक हटा दिए, एक और ये 3 अंक, एक और एक, अब 3 3 का जोड़ा बनाते हैं, एक और एक दो, 2 अंक के बाद दशमलव, और आगे जीरो लगाओ तो ठीक है, ना लगाओ ठीक है, इसकी वैल्यू नहीं होती है। आपका कौन सा है? बी आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है। बेटा जल्दबाजी में नहीं करना है, क्वेश्चन बड़े आराम से करना है, क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं, कठिन क्वेश्चन नहीं आते हैं। पेपर में कोई भी गड़बड़ नहीं करनी, नहीं तो 2 नंबर से आप आउट हो जाओगे, 2 नंबर आपके निकल जाएंगे हाथों से। बिल्कुल ही बहुत आसान पेपर है। इसका आप मुझे आंसर बताएं कि इसका आंसर क्या आने वाला है। ये क्यूब रूट है और ये वर्गमूल है, स्क्वायर रूट है। ये क्यूब रूट है और ये स्क्वायर रूट है। तो आप सभी बच्चे इसका आंसर बताएं कि इसका आंसर क्या आने वाला है। अब आपके थोड़े से ठीक ठाक क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। अब जो क्वेश्चन है वो बहुत आसान नहीं है, थोड़ा ठीक क्वेश्चन है। एग्जाम में जो भी आज तक क्वेश्चन आए हैं वो सब मैंने इसमें डाले हैं लगभग। अब जो क्वेश्चनों के आंसर देंगे वो थोड़ा सा देखते हैं कितने बच्चे दे पाते हैं। नीरज बनकर कहते हैं सर 1.5, 1.5 बताते हैं, और सभी बच्चे आंसर दें कि क्या आपका आंसर होने वाला है। बिट्टू कश्यप भी कहते हैं सर 1.5, सचिन राजपूत बिल्कुल सी आंसर देते हैं, अरुण विनोद सभी, महिपाल सभी, बिल्कुल शानदार। देखो बेटा आपका जो क्वेश्चन है, आपका जो क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन कहता है 0.064 प्लस में 1.21, और यहाँ क्वेश्चन मार्क कहता है। ये तो बेटा वर्गमूल अभी हमने किया था, वर्गमूल जो आपने पढ़ा था इससे पहले वाले चैप्टर में, तो क्या किया था उसमें। इसका तो 11 आएगा, सबको पता है, और इसका क्या आएगा, 4 का 4, 3 अंक हटा दी, कुछ नहीं बचा, एक जोड़ा, 1 अंक के बाद दशमलव, आगे जीरो लगाना चाहो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। इन्हें प्लस कर लेंगे, 1.1 तो 0.4 प्लस करेंगे तो ये 5 हो गया, 0.1 हो गया, तो आपका 1.5 आंसर आएगा, बिल्कुल आपका सी आंसर है। बिल्कुल सभी बच्चों का शानदार आंसर है, गुलशन ने भी अपना आंसर दे दिया है। चलो बेटा एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बताएं। कहता है 1029 को छोटी से छोटी संख्या से गुना किया जाए कि प्राप्त करने पर एक पूर्ण घन बन जाए, पूर्ण घन हो जाए, तो बताएं इसका आंसर क्या है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप बच्चे बताएं पहले कि क्या आंसर होने वाला है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे करना है। बहुत बार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, अब ठीक ठाक क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो गए हैं, थोड़ा सा जान है क्वेश्चनों में हल्की सी। देखते हैं आप क्या आंसर देने वाले हैं। की बताते हैं, और अरुण किशन 9 है, मोहित फौजी भी 9 बताते हैं, एक भी 9 बताते हैं। इसका मतलब इतने बच्चे दे रहे हैं आंसर, तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल 9 की तरफ सारे बच्चे चले गए हैं, बिल्कुल। देखो बेटा इसमें क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चनों में जब भी क्वेश्चन आता है इसके गुणनखंड करते हैं।
गुणनखंड कितने से हो रहा है? 3 से हो रहा है। 3 से 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 से 3 तिया 9। अब ये 7 की पावर 3 343 होता है, अभी बताया था 7 की पावर 3 343 होता है। अब ये 7 से जाएगा, अगर वो बात याद है तो आपको पता चल जाएगा किससे भाग हो रहा है। 7 से किया और फिर 7 से किया। अब जो ये आया है इसे यहाँ लिख दो, 3 7 7 7। बेटा यहाँ पे घन की बात कह रहा है, पूर्ण घन। घन बनाने के लिए पावर 3 चाहिए। ये तो 3 पावर बन गई, 7 की पावर 3 है, ये 3 बनाने हैं हमें। हमें 3 अंक बनाने, मतलब 3 अंक बनाने हैं, जैसे 1 2 3 है ना, तो ऐसे 3 3 का पेयर बनाना है। एक पेयर बन चुका है, एक है, तो कितने और चाहिए? 2 और चाहिए। 2 और चाहिए तो हमें 2 3 3 के और चाहिए, तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 तिया 9, तो 9 से मल्टीप्लाई करना होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चा देखता नहीं है, कई बार इसमें गलती कर जाता है। बेटा आराम से क्वेश्चन को करना है। हमें 3 3 के पेयर बनाने हैं, यहाँ 3 बन चुका है, इसके 3 के पेयर बनाने हैं, तो इसमें 2 3 कम है, तो 2 3 और ले लिए, 3 3 9। अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपका ये सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। सभी बच्चों ने लाजवाब आंसर दिया है, बिल्कुल शानदार। थोड़ा सा आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें बेटा। एक घनात्मक संदूक का आयतन 13.824 घन सेंटीमीटर है, तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। भुजा की लंबाई कितनी होगी? इनमें से कौन सा आंसर होने वाला है? आप सभी बच्चे इसका आंसर बताएं। देखते हैं विदाउट हिंट दिए कौन सा बच्चा क्या आंसर देता है। 0.4, अरुण कहते हैं 2.4 है। 3.8 कहते हैं मोहित। नीरज कहते हैं सर 2.4 है। देखो बेटा, घनात्मक शब्द जहां जाए, घनात्मक या आयतन जहां भी आ जाए, वहां क्यूब रूट निकलता है। इसका क्यूब रूट निकालेंगे अभी, और क्यूब रूट तो निकालना आपको पता है क्या आएगा? 4 का 4। 4 का 4 कौन से में है? सी में, निशान लग गया आपका। 4 का 4 और आपने निशान लगा दिया, बस हो गया आपका क्वेश्चन, है ना? सी आंसर आना था इसका। आयतन जहां भी आ जाए और भुजा की बात करें और आयतन दे रखा है, तो उसका क्यूब रूट निकालना होता है। 4 का 4 पूरा करना ही नहीं है, आपका आंसर हो चुका है। चलो बेटा एक अगला क्वेश्चन देता हूं आपको। 18वां क्वेश्चन है, आप मुझे इसका आंसर बताएं कि आपका आंसर क्या आने वाला है। देखते हैं सबसे पहले कौन बच्चा इसका आंसर देने वाला है। 57, विष्णु अत्री कहते हैं सर 57 आंसर है इसका। 53 बताते हैं अरुण, 53। छोटी छोटी गलतियां होती हैं स्टार्टिंग में, कोई बात नहीं बेटा, लेकिन जो भी गलती है वो यहाँ पे हो, वहां पे कोई गलती ना हो। जैसे क्वेश्चन आपका ये ऐसे आ जाए, 7 का क्या आएगा? 3। अब ऑप्शनों में 3 में 2 में दे रखे हैं, तो पूरा क्वेश्चन करना होगा। 7 का 3, 3 अंक घटा दी 148, किस पे जाएगा? 5 की 125, 6 की 216 ज्यादा है, तो किस पे जाएगा? 5 पे जाएगा। तो आपका 53 आंसर आ गया है। यदि किसी बच्चे को यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो एक बार यस लिखें, और किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो वो नो लिखें। बस शर्त ये है कि वो स्टार्टिंग से क्लास में जुड़ा हो। बीच में कोई बच्चा आया है वो नो ना लिखे, बेटा वो स्टार्टिंग से नहीं था। जो बच्चा स्टार्टिंग से एंड तक है और उसको दिक्कत है तो वो नो लिखे, बाकी यस लिखेंगे। सभी बच्चे कहते हैं सर यस है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। नीरज बनकर, नीरज बेटा आपको दिक्कत है? यदि दिक्कत है तो नो लिखना है, आपको तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए, आप तो इंटेलिजेंट बच्चे हो। नीरज बनकर नो लिखा है, एक बार दोबारा जवाब दें। मैंने ये कहा था बेटा अगर दिक्कत है तो नो लिखना है, दिक्कत नहीं है तो यस लिखना है। हाँ नीरज ने हटा दिया है, मैं इसको जानता हूँ, मेरे पास ही पढ़ता है, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, और इस बार ऊपर वाले ने चाहा तो इसका सिलेक्शन हो जाएगा। ये बेटा एक क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन, कहता है 7/875 की क्यूब रूट पूरा है, बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है। कन्हैया कहते हैं सर कतई जहर गुरुजी, बिल्कुल जहर वहर नहीं बेटा, आपको लगना है। ये आवाज वाली बात होती है, हमें नहीं करनी, हमें एक जेन्युइन बनना है, ठीक है ना?
अरुण कुमार कहते हैं सर आपका आशीर्वाद बना रहा हो तो बस कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं होता, कुल नॉर्मल सी चीजें हैं, कोई दिक्कत वाली बात दूर दूर तक भी नहीं है। नीरज भनकर कहते हैं सर 1/5, 1/5 आंसर देते हैं। महिपाल भी सी आंसर देते हैं। गुलशन ने सबसे पहले दिया था और उससे भी पहले विष्णु अत्री ने दे दिया है आंसर। बिल्कुल। देखो बेटा एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये 7 में ये ऐसे देता है और यहाँ पे इसका पूरे का क्यूब रूट कहता है। तब भी ऐसे आएगा, अगर 7 का क्यूब रूट तो निकलता नहीं है बेटा, तो इससे हमेशा कैंसिल होगा। तो 7 एकम 7, ये 7 1 जा 7, 7 एकम 7 कह दो, फिर कितना रह गया 1, 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35, ऊपर 1 आ गया और नीचे कितना आ गया 125। रूट निकालना बेटा, 1 का क्यूब रूट 1 होता है, 125 का क्या होगा 5 का 5, 3 अंक हटा दी, कुछ नहीं बचा, 1/5। आपका आंसर होगा। बिल्कुल शानदार आंसर, सचिन का भी आंसर आ चुका है। लगभग जो बच्चे हैं बिल्कुल शानदार बच्चे बैठे हुए हैं और बिल्कुल ही बहुत अच्छे आंसर देते हैं। आप सभी बच्चे इसका मुझे आंसर बताएं कि इसका आंसर कौन सा होने वाला है। पूरा क्यूब रूट कहता है बेटा, यहाँ पे कहता है 7.29 अपॉन में 0.04096। ये आपका क्वेश्चन है। देखते हैं सबसे पहले किस बच्चे का आंसर आएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए बेटा मुझे लिखना पड़ा मजबूरी में। वैसे ठीक ठाक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, फिर डिवाइड भी करवा रखा है। थोड़ा सा एक क्वेश्चन आपका टाइम लेगा, लेकिन आपका पेपर 10 से 15 मिनट के अंदर हो जाएगा। जिस तरह से आपकी तैयारी हो रही है, जिस तरह से आप तैयारी कर रहे हैं, 10 से 15 मिनट में आपका पेपर पूरा हो जाएगा। इस तरह से CBD इस तरह से आप आंसर दे रहे हैं। अभी डी की तरफ बच्चे ज्यादा जा रहे हैं। देखो बेटा बी बता रहे हैं सर, बी है। सचिन राजपूत बी बताते हैं। सचिन बहुत ही टैलेंट लड़का है, काफी अच्छे आंसर्स देता है। कन्हैया भी बी बताते हैं सर, बी है। नहीं पता कहते हैं अनिल कुमार। देखो बेटा सबसे पहले क्या करना है बेटा, पॉइंट हटाना है। पॉइंट का एक डंडा और जितने अंक उतने जीरो, तो कितने हो गए 5 आपके जीरो हो गई। अब क्या बेटा, पॉइंट का डंडा 2 अंक का तो 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी। अब ये पॉइंट हट चुके हैं। 9 का क्या आएगा 9, ये हो गया पूरा। 6 का क्या आएगा 6, 3 अंक हटा दिए, 4 का क्या आएगा 1, और ये कितना है 1000, तो क्या आएगा 3 जीरो की 1 जीरो। 1000 का क्या आएगा, 1000 का आएगा 10। सर 10 कैसे आएगा, 1000 का क्यूब रूट निकालना है। जीरो नहीं देखनी, एक का एक आता है, 3 जीरो की 1 जीरो लगानी है, ऐसे लगाना है। तो आपका कितना आ गया बेटा, इतना आ गया। अब इसको क्या करना है, भाग करना है। भाग कैसे करोगे, इसको हमने काट दिया 2 से 8 बार और 2 से 5 बार। 9 पंजे 45, 45 बटे में 8 आ गया। 8 पंजे 8 पंजे 40। अब पॉइंट आएगा, समथिंग आएगा, 5 के बाद लास्ट में कुछ होना चाहिए। तो वहां पे 5 के बाद लास्ट में कहाँ पे है, आगे पूरा डिवाइड नहीं करना है। 5 के बाद कुछ आ रहा है, तो 5 के बाद इसमें आ रहा है बी में। आप सभी बच्चों का जिनका बी आंसर है, बिल्कुल शानदार आंसर है। एनर्जी को बचाना है, उल्टी सीधी एनर्जी नहीं लगना है, पूरा भाग करने नहीं बैठ जाना है। 5 के पॉइंट बाद में पॉइंट कौन से में है, बी में है, और आपका आंसर आ जाएगा। एनर्जी को बचाना है बेटा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पेपर में, जहां कम से कम करना है कम से कम करना है। अच्छा क्वेश्चन था, जिन भी बच्चों को इस समय नहीं आया है, एक बार वीडियो को दोबारा बैक करके देखना और इसको अच्छे से कर लेना, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। थोड़ा सा आगे चलते हैं बेटा, एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। आपका 21वां क्वेश्चन है, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखते हैं इसका कितने बच्चे आंसर दे पाते हैं। सभी बच्चे देखें इसका आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल गुलशन कुमार कहते हैं सर उस क्वेश्चन का 5.6 आएगा। हाँ बेटा 5.6 समथिंग कुछ है, 5.625 था है ना, लेकिन वो याद नहीं करना, 5 पॉइंट समथिंग जो है वो आंसर आपका हो जाएगा। तो आप सभी बच्चे मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताएं कि आपका क्या आंसर होने वाला है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लेंथी है, देखने में बड़ा दिख रहा है, वैसे आसान है। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देने वाला है। तो सी बताते हैं सर, सी आंसर आ रहा है।
राजपूत बी, बी बताते हैं बी। दो बच्चे अलग अलग आंसर दे रहे हैं, अब देखते हैं दोनों में से कौन सा बच्चा राइट है। कन्हैया सी बताते हैं सी है। तो यार आना ही नहीं चाहिए आंसर, कैसे बता रहे हैं आप? 7/14, सर कहते हैं सर 160 7/14 है, ऐसे नहीं है बेटा। देखो आप सभी बच्चे इधर आ जाएं। सचिन राजपूत ने जो आंसर दिया था वो मुझे सही लग रहा था, देखते हैं बाकी इसका क्या आंसर आने वाला है। देखो बेटा ये 8 है, 8 का क्यूब रूट है, 8 का क्यूब रूट क्या होता है 2, बताया था ना 8 का 2 होता है, 8 का 2, तो 8 का क्यूब रूट क्या होगा 2 होगा। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये 16 है बेटा, 16 का कितना आएगा, 16 का वर्गमूल है, ये 4 आ गया। 16 का वर्गमूल क्या आ गया 4। फिर क्या कहता है प्लस, कहता है प्लस, फिर प्लस लगाना है यहाँ पे। फिर इन दोनों का क्या है, इनका वर्गमूल है, यहाँ 2 ना होता तब भी वर्गमूल था। इसका 10 आता है और इसका 7 आता है, सबको पता है। ये क्यूब रूट है, इसका क्यूब रूट अभी क्या था, 5 का 5 लिखते हैं, 5 का 5 लिखते हैं। बेटा ऐसे करना था, यहाँ कैसे करोगे इसको? अच्छा इसमें आपसे गड़बड़ ये हो रही होगी, ठीक है, ये यहाँ पे गड़बड़ ये हो रही है, ठीक है, यहाँ पे डिवाइड का निशान था बेटा। यहाँ क्या था, पहले इसी से कर लेते हैं, इसका आंसर क्या है, इनमें से शायद कोई आंसर नहीं मिलेगा, डिवाइड का निशान था ये थोड़ा सा। वैसे आंसर देख लेते हैं पहले क्या आएगा ऐसे। ये 2 एकम 2 और ये काट दिया बेटा, 2 दूनी 4, 1/2 प्लस में कितना हो गया 50 के बटे में 7, 50 के बटे में 7, तो एलसीएम कितना आ गया 14, एलसीएम आ गया 14। यहाँ कितना आ जाएगा बेटा 7 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ गया 50, 100 आ गया 100, 107/14। अगर ये क्वेश्चन बेटा ऐसे आता तो बिल्कुल शानदार आंसर था, और एक बच्चे ने दिया था गुलशन ने, बिल्कुल शानदार आंसर था, बहुत बढ़िया। गुलशन का जो क्वेश्चन है बिल्कुल सही है, इस तरह से जो क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर ये होगा। बिल्कुल आप सभी बच्चों ने बिल्कुल शानदार आंसर दिया था, अपनी तरह से करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन गुलशन का बिल्कुल राइट आंसर था। यहाँ पे बेटा डिवाइड का क्वेश्चन था, तो सर ने टाइप किया है तो यहाँ पे प्लस कर दिया है, डिवाइड को उन्होंने प्लस देख लिया है। बाकी अगर यहाँ प्लस होगा तो क्वेश्चन आपका ये होगा। सभी बच्चे को जब यहाँ पे डिवाइड होगा, तब यहाँ क्या होगा बेटा डिवाइड होगा, तो मुझे बताएं कि इसका आंसर क्या होने वाला है, डिवाइड से इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन डिवाइड वाला था, लेकिन क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। जब डिवाइड आएगा तो बताएं क्या आंसर होने वाला है। देखते हैं सबसे पहले कौन सा आंसर देते हैं। गुलशन ने बिल्कुल राइट आंसर दिया था इसका, तो इन ऑप्शनों में ही नहीं था, बिल्कुल बहुत बढ़िया, गुलशन की काफी अच्छी तैयारी है। सचिन राजपूत बी बताते हैं बी, हाँ इस क्वेश्चन का बी ही आंसर आता है। मैं भी ये देख रहा था, जब सचिन राजपूत ने दिया था 7/4 बिल्कुल सही था, लेकिन यहाँ सर ने प्लस कर दिया था, ये बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, करने में थोड़ी दिक्कत आ गई थी। बेटा यहाँ पे 8 है, 8 का क्यूब रूट कितना होता है, 8 का क्यूब रूट 2 होता है, और ये हो गया 4। यहाँ पे डिवाइड है, और यहाँ पे कितना है, ये हो गया 10, और ये कितना आ गया 7। यहाँ कितना है, यहाँ पे है 5, यहाँ कितना है 5। अब क्या करते हैं, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो बेटा क्या करते हैं, सबसे पहले भाग को हटाते हैं, सबसे पहले भाग को हटाते तो उल्टा हो जाएगा, 7/10, 7/10, और यहाँ पे क्या है 5। अब काट लो इसे, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, और 2 एकम 2, 2 एकम 2, और 7/4 आ गया। जब ऐसे भाग करेंगे तो 1 से ही 3/4 आ जाएगा, और ये आपका बिल्कुल एक्यूरेट आंसर होगा। और अगर यहाँ पे क्या हो जाए डिवाइड हो जाए, तो आपका आंसर बी बनेगा। तो आपका क्वेश्चन आया था बेटा, उसमें डिवाइड था, प्लस नहीं था, लेकिन प्लस वाला भी आ सकता है, और आप बच्चों ने वो काफी अच्छा करने की कोशिश। सभी को ये यदि क्लियर है तो एक बार यस लिखें, यदि क्लियर नहीं है तो मैं दोबारा से बताता हूँ। यदि आप सब बच्चों को ये क्लियर हो चुका है यहाँ तक, यस लिखें, और यदि क्लियर नहीं है तो मैं दोबारा से आपको बताता हूँ कि कैसे करना है। मोत्री कहते हैं सर हो गया है, ठीक है, मोहित सचिन सभी यस लिख रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल शानदार बच्चे हैं। मैं जानता हूँ कि आप बच्चे नो लिखने वाले नहीं हो, आप लगभग सिलेक्शन वाले बच्चे हैं,
तो बेटा 9 लिखते हैं ना, वो तो ये पूछते हैं पेपर कब होगा गुरुजी ये बता दो, वो ऐसी बातें पूछते हैं, वो इतना आराम से बैठ के पढ़ाई नहीं करते। हाँ बिल्कुल। चलो बेटा थोड़ा सा एक आगे देखते हैं, एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है 10,648 का क्यूब रूट, तो यहाँ कहता है 5,832 इसका क्यूब रूट, और यहाँ क्वेश्चन मार्क कहता है। देखते हैं सबसे पहले कौन बच्चा आंसर देने वाला है, आपका आंसर क्या होने वाला है। नीरज कहते हैं सर 216 है, बीएन सर बताते हैं नीरज। और देखते हैं बच्चे क्या जवाब देने वाले हैं। 396 बताते हैं, 396 ए बता रहे हैं। सचिन कहते हैं सर बी है, बी भी सचिन भी बताते हैं। 216 मोहित भी बताते हैं, सभी 216 की तरफ चले गए हैं। चलो ठीक है बेटा, क्या है बेटा यहाँ पे 8 है तो 8, 2 है तो 2 का क्या आएगा 8, 3 अंक घटा दिए क्या आएगा 1, 18 आ गया है। यहाँ पे 8 है तो क्या आएगा 2, 3 अंक घटा दिए 10 तो क्या आएगा 2, 2 का 8 होता है, गुना कर देंगे। 18 दूनी 36, 8 लगे 3, 18 दूनी 36 हो गया 39। बेटा 339 आया है, तो विवेक का सही है, विवेक से पहले एक बच्चे ने और दिया था। 216 बेटा नहीं आएगा इसका। यदि मैं इसमें गलत हूं तो आप कहो सर आप गलत हो, यदि मैं गलत हूं तो आप इसमें जी लिखो, ऑप्शन में कमेंट्स में जी लिखो अगर मैं गलत हूं तो, कमेंट्स में गलत के लिए जी इंडिकेट करो। चलो इसका मतलब कोई बच्चा नहीं लिख रहा है, सभी कह रहे हैं आप क्लियर हो सर, बिल्कुल ठीक है बेटा, थैंक यू। आप सभी बच्चे कहते हैं सर ये कहीं ना कहीं आपने सही क्वेश्चन किया है, इतने अच्छे बच्चे हो आप, गलतियां होती हैं जल्दबाजी में आंसर भी देते हैं, लेकिन आप इतने शानदार बच्चे हो कि मुझे भी अपने पे शक हो जाता है कहीं मैंने गलत तो नहीं कर दिया है। सच्चाई तो ये है बेटा, ये खुद पे लगता है यार इंटेलिजेंट बच्चे इतने बैठे हुए गलत देते नहीं जवाब, इतने शानदार इतने शालीन तरीके से नहीं पढ़ते बच्चे। आप वास्तव में बहुत ही मेहनती बच्चे हो, दोपहर का टाइम में अपना आराम नहीं कर रहे लेकिन क्लास ले रहे हैं, ये बहुत सी बातें सिद्ध करती है कि आप बहुत ही होनहार बच्चे हो और अपने देश की सेवा करने वाले बच्चे हो, और काफी इंटेलिजेंट तो आप हो सकता है बेटा, मैं भी ह्यूमन बीइंग्स हूँ, तो गलतियां हो सकती हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कोई गलती हो तो आप बता दिया करो, सर यहाँ से गलत कर दिया आपने, आप लिख दिया करो उसमें, बिल्कुल। बेटा आप सभी ने कहा सही है, और एक बेटा था जिसने बहुत ही शानदार आंसर दिया था, कौन सा था वो मुझे भी नाम याद नहीं है, लेकिन जिसने सबसे पहले दिया था आप सबने देखा था, बिल्कुल शानदार था। उसके बाद तो काफी बच्चों ने दिया था, गुलशन ने भी शायद, पता नहीं क्या नाम था उसका, पत्री का नाम प्रॉपर याद नहीं है, लेकिन जिसने भी दिया था बिल्कुल शानदार आंसर था। चलो बेटा थोड़ा सा आगे चलते हैं, 23वां क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे पहले कौन सा बच्चा इसे करने वाला है। 23वां क्वेश्चन बताएं बेटा, कहता है 1 माइनस 91/216 और इसका क्यूब रूट, ये बराबर है इनमें से 1/6, 5/6, 7/6, 11/6, इनमें से कौन सा आंसर होने वाला है। हाँ जी विष्णु अत्री कहते हैं जल्दी में, मैं समझ गया था पीछे 6 आ गया तो बहुत से बच्चों ने जल्दी में फटाफट आंसर दे दिया था। बेटा गलतियां होती हैं, हमसे भी होती हैं, और एक आध क्वेश्चन गलत हो जाए कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन लापरवाही नहीं करनी है, बस ये ध्यान रखना है। देखते हैं सबसे पहले कौन सा बच्चा इसका आंसर करने वाला है। बहुत ही अच्छा, गुलशन कहते हैं सर 5/6 है, 5/6 आंसर दे दिया है, 5/6 बता रहे हैं। नीरज का भी आ चुका है, सचिन का भी आ चुका है, सभी का शानदार। मोहित फौजी कहते हैं 7/6 है, नहीं बेटा 7/6 नहीं आएगा, सभी बच्चे शानदार आंसर दे रहे हैं। मोहित चेक करो बेटा एक बार, देखो इधर आ जाओ सब बच्चे, का एलसीएम लेंगे बेटा, एलसीएम कितना आ गया 216, एक से भाग करेंगे तो यहाँ 216 आ जाएगा, एक एकम में 216 आ जाएगा, और माइनस में आ जाएगा 91, आ गया क्यूब रूट। जब इसे घटाएंगे बेटा इसमें से कितना आ जाएगा, ये आ गया 5, क्या आ गया 5, और यहाँ कितना रह गया बेटा 11 में से 2, और ये 1, और बटे में कितना है 216। सभी बच्चों को इसका क्यूब रूट पता है, 5 का क्या आता है 5, 3 अंक घटा दिए, 6 का क्या आता है 6, तो 5/6 आपका आंसर आ जाएगा। आप सभी बच्चों का जो बी आंसर है वो बिल्कुल
राइट आंसर है। सभी बच्चों ने बिल्कुल एक शानदार आंसर दिया है, कोई दिक्कत है नहीं है। चलो बेटा थोड़ा सा देखते हैं। देखो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, सुनो। ये जो क्वेश्चन है बेटा ये आपको करना ही नहीं था, आपको डायरेक्ट आंसर लगाना था इसका। तो डायरेक्ट आंसर कैसे लगाना था? देखो बेटा एक में से कुछ घटेगा, नीचे का देखो, नीचे का क्यूब रूट कितना है, 6 का 6 होता है, नीचे 6 आएगा, तो नीचे तो 6 सब में है। देखो बेटा नीचे 6 आ गया, जब ये 216 माइनस 91 जाएगा तो बहुत कम तो जाएगा नहीं, तो एक तो आ नहीं सकता ऊपर, और ऊपर बड़ा बिल्कुल नहीं बनेगा। 216 माइनस में 91 का कुछ माइनस हो रहा है तो बड़ा नहीं बनेगा, ना बड़ा बनेगा, तो कौन सा बी आंसर है? मैंने क्या कहा, बात समझ आई आपकी? बेटा जब आप एलसीएम लेंगे 216 माइनस में 91, तो कुछ 216 में से 91 घटाएंगे, क्या है 216 से कम बचेगा, कम बचेगा तो 6 से छोटे वाला आएगा ऊपर। अरे एक भी तो है बेटा, 216 माइनस 91, एक तो होता नहीं, एक का क्यूब एक होता है। बात क्लियर है ना? तो विदाउट करने से ही आंसर लग जाता है आपका 5/6। यदि ये बात क्लियर है तो आप यस लिखो, मैंने कहा है, तो मैंने कहा है यदि ये बात क्लियर है आपको तो एक बार यस लिखो कि सर हमें इस बात समझ में आ गई है। और यदि समझ में नहीं आई ये बात तो मैं दोबारा बताता हूँ क्या है, क्योंकि बेटा ये कॉन्सेप्ट, ये दिमाग जो है ना, ये नौकरी वाला दिमाग है। क्वेश्चन गलत हो सही हो उससे फर्क नहीं पड़ता, इस दिमाग को पकड़ो कि बिना करे कुछ क्वेश्चन करने होते हैं। बिल्कुल शानदार, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। उस दिमाग की बात किया करो जिससे नौकरी मिलती है, उस दिमाग का बात मत किया करो जिससे पढ़ाई होती है। पढ़ना एक अलग बात होती है और नौकरी लेना एक अलग बात होती है। मोहित फौजी कहते हैं सर एक बार और समझा दो। देखो बेटा एक बात समझो मोहित, आप बहुत ही एक शालीन बच्चे हो, बहुत ही सेंसिबल बच्चे हो, बहुत ही ऑनरेबल बच्चे हो, आप बहुत सम्मान करते हो सभी का। लेकिन आप एक बात मेरी छोटी सी समझ लो बेटा, कि समझना नहीं है, समझने की कोई बात नहीं करनी। कुछ समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं आता तो कोई बात नहीं है। मैं यहाँ से बोलूंगा तुम वहां से सुनोगे, कुछ हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। मैं समझाऊंगा नहीं और तुम समझोगे नहीं। इस बात को जो भी बच्चे बैठे गांठ बांध लो, किसी बच्चे को नहीं समझना है और मैं यहाँ से समझाऊंगा नहीं। मैं कुछ यहाँ से बोलूंगा, तुझे सुनना है, कुछ हो जाए ठीक है, नहीं कोई बात नहीं है। देखो मैंने बेटा ये बोला था आपसे, जब ये क्वेश्चन आता है 1 माइनस में 91/216 और इसका बेटा क्यूब रूट है। देखो जब आप एलसीएम लेंगे नीचे तो 216 ही आएगा, 216 क्या आएगा 6 आएगा, 216 का तो 6 आएगा। हाँ मोहित कहते हैं सर ये तो पता है, बिल्कुल यही बात पता रहनी चाहिए कि समझना नहीं है। मैं यहाँ पे 10 बार बोलूंगा और आप 10 बार सुनोगे, लेकिन मैं समझाऊंगा नहीं और तुम्हें समझना नहीं है। इस बात को गांठ बांधो, ये राज की बात है बेटा। देखो जब एलसीएम लेंगे 216 आएगा, 216 का कितना आएगा 6, यहाँ तक तो क्लियर है ना? जब आप एलसीएम लेंगे यहाँ 216 चला जाएगा, 216 में से जब घटाएंगे एक तो बचेगा नहीं, तो ये आंसर तो आएगा नहीं। 216 में से घटाएंगे तो कुछ कम बचेगा, 216 से तो कम ही बचेगा ना। इसका 6 है तो उसका क्या आ जाएगा 5, बड़ा तो बचेगा नहीं तो ये भी नहीं हो सकता, ऊपर बड़ा है बड़ा बचेगा नहीं तो ये भी नहीं हो सकता, तो आपका आंसर ये हो गया है। मैंने क्या कहा 216 लिखा, 216 माइनस में 91, बेटा क्या 216 से कम बचेगा, तो 6 आया ना तो 6 से कम आएगा यहाँ पे। 6 से कम किस में है, 6 से कम इन दोनों में है, पहले दूसरे में, इन दोनों में तो बड़ा है ऊपर, तो ये दोनों तो कट गए, तो बेटा एक तो बचेगा नहीं तो इसलिए ये भी कट गया, तो आंसर क्या आ गया 5/6 आंसर आ गया। ऐसे करना है। यदि अब भी कोई दिक्कत है तो समझना नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं फिर पूछ ले एक बार दोबारा से। आपको जब तक दिक्कत रहेगी मैं बोलता रहूंगा कि बोलने में मुझे दिक्कत नहीं है, कुछ समझाने में दिक्कत आती है और समझने में दिक्कत आती है बेटा। आपको समझना नहीं है और मुझे समझाना नहीं है, मुझे बस बोलना है एक बार। यदि मोहित दिक्कत आ रही है बेटा दोबारा पूछ ले, ठीक है? ये जो मैंने बता रहा हूँ ये दिमाग नौकरी वाला दिमाग है, इससे नौकरी मिलती है। दिमाग को डेवलप करो, दिमाग में बेटा बहुत सेल्स होते हैं, ये सेल्स सब अलग अलग सेल्स होते हैं। तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि ऐसे आंसर देना है, बिना करे आंसर देना है, वो दिमाग नौकरी वाला दिमाग है। सॉल्यूशन में नहीं जाना है, आंसरों पे जाना है, आंसर पकड़ने हैं। उस दिमाग की सोच को विकसित करो। चलो बेटा, मोहित फौजी कहते हैं समझ में आगे, समझाना समझना है नहीं सर, बिल्कुल समझने की कोई बच्चा बात नहीं करेगा, और जो भी समझने की बात करता है वो इंसान मेरी नजरों में तो 2 पैसे का होता है। मैं आपको कभी नहीं समझाता, मैं बस यहाँ कुछ बताने आता हूँ, तुमसे मिलने आता हूँ। मैं समझ में आ जाए तो तुम्हारी भलाई है यार, मैं क्या करूँ, तुम्हें लेकिन समझना नहीं है, तुम्हारी ड्यूटी ये है। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा 24 देखते हैं। एक शानदार क्वेश्चन है, 24वां क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर आप क्या देते हैं। विक्रम फौजी भी हंस रहे हैं, बिल्कुल आप सब बच्चे बिल्कुल मस्त रहा करो, जो हो जाए कुछ ठीक है, नहीं कोई बात नहीं है, कोई
कोई भी ऐसी वो नहीं करनी, सब होता है बेटा, अपने ऑटोमेटिक होते हैं सिलेक्शन। हजारों बच्चे लग गए। देखते हैं आप इसका आंसर क्या देने वाले हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है, सभी पे क्यू रूट लिखा हुआ है। देखते हैं सबसे पहले आप में से कौन बच्चा आंसर देने वाला है। महिपाल सी आंसर बताते हैं, नीरज भनकर भी सी आंसर बताते हैं, अरुण 21 आंसर बताते हैं, सचिन राजपूत सी की तरफ बहुत बच्चे चले गए हैं, मोहित सी बताते हैं, विक्रम फौजी सी बताते हैं। आप सभी बच्चे बेटा जो आंसर दे रहे हैं बिल्कुल शानदार आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल, विनोद का भी सी आ चुका है, काफी इंटेलिजेंट बच्चा है। देखो बेटा एक बात सुनो आप सभी बच्चे, मैं इस क्वेश्चन को यहां लिखता हूं। ये क्वेश्चन बेटा मैंने यहां लिख दिया, 333 प्लस यहाँ 3987 प्लस यहाँ 3। अब ये क्वेश्चन क्या है बेटा, ये क्वेश्चन अपने आप में जीरो लेवल का है, ये कुछ भी नहीं है। अरे सर हमें तो क्वेश्चन दिख रहा है। बेटा एक बात समझो कि जो भी चीज आपको दिख रही है वो नहीं है। सर ये क्या कह रहे हो आप, जो भी चीज दिख रही है वो नहीं है, इसके अंदर नौकरी के अंदर ऐसा होता है। सर कैसा होता है, जैसे गर्मियों में जाते हैं सड़क पे आगे पानी दिखता है लेकिन पानी नहीं होता, ऐसे ही जो बच्चा इसे देख रहा है और उसे कुछ दिख रहा है कि मैं कर नहीं पाऊंगा, वो ऐसा ही है जैसे वो पानी दिख रहा है, इसमें कुछ होता नहीं है लेकिन कुछ लगता है कि कुछ है। तो आप सभी बच्चे इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपको गलत रास्ते पे नहीं जाना। जब भी आप समझने लगते हो तो समझ लेना गलत रास्ते पे चले गए हैं, और जब भी मैं समझाने लगूं तो मैं गलत रास्ते पे चला गया हूं। मैं आपको केवल बता रहा हूं, समझा नहीं रहा। इस बात को गांठ बांधना है आपको, और आपको समझना नहीं है, समझने से दिमाग खराब होता है, तो समझने से। देखो पहला क्वेश्चन देखो बेटा, यहां से स्टार्ट करना है। अभी खतरनाक सा क्वेश्चन दिख रहा है ना, यहां स्टार्ट करना है यहां से। ये क्वेश्चन तो अभी हमने किया था, क्या आंसर दिया था आपने इसका, 7 का 3, 3 अंक घटा दिए, 2 का 1, ऐसे आंसर दिया था आपने 13, ऐसे दिया था ना आंसर। अब देखो बेटा इसका तो 13 हो गया, यहां से यहां तक 13 हो गया, ये यहां से हटा दो, ये इसका मतलब हो गया 13 है। का मतलब क्या हो गया, 13 है। अब 13 जब इसमें जोड़ेंगे, ये है 987 और प्लस में 13 है, तो जोड़ेंगे तो 1000 हो गया बेटा, क्या आ गया 1000। अभी 1000 का तो हमने क्यूब रूट थोड़ी देर पहले किया था, 10 आता है, तो इसका आ गया 10। 1000 का क्यूब रूट लिखा हुआ है तो ये आ गया 10। अब 10 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो गया 343, और 343 का क्यूब रूट हम जानते हैं 3 का 7, 3 अंक घटा दिए, आंसर आ गया। सभी बच्चों का 7 आंसर आ गया। तो आपका आंसर कौन सा है, 7 आंसर आ चुका है। बेटा एक बार दोबारा सुना है, बात कुछ भी नहीं है, बात बहुत सिंपल है और बहुत आसान है, लेकिन सुनने में कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा इसका क्यूब रूट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, 7 का 3 कटाए 2 का 1, 13 इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ हो गया 1000, और 1000 का क्या ऊपर क्यूब रूट, तो ये हो गया 10, और 10 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो गया 343, और इसका क्यूब रूट कितना आ गया बेटा 7, का 7 आता है, 3 अंक घटा दिए। अब कोई बच्चा कहता है सर समझ में नहीं आया है, तो कोई बात नहीं है, समझना नहीं है, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी बात बताऊंगा जिससे सिलेक्शन हो जाएगा। देखो बेटा ये बात समझ में आई है तो ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि ये क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है, 1 2 और 3। अभी एक बात और समझें आप, ये क्वेश्चन जब भी आएगा बेटा ऐसे नहीं करना है, ये क्वेश्चन जब भी आएगा आपको ऐसे नहीं करना है। सर कैसे करना है, देखो बेटा यहाँ पे कितना है 333, आप इसे देखो ये कहाँ पे जा रहा है, 1 की पावर 3 1, 2 की पावर 3 8, 3 पावर 3 27, 4 की पावर 3 64, 5 की पावर 3 125, 6 की पावर 3 216, और 7 की पावर 3 343। इससे जो जस्ट बड़ा होगा, इससे जो रकम है इससे जो जस्ट बड़ा जिसकी पावर होगी वो आंसर होगा, 7 की पावर 3 343, तो आंसर क्या आएगा 7 आएगा। बात समझ में आई, आप लगभग बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो मैं कह रहा हूं आप कुछ बात समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। बेटा सभी में क्यूब रूट है, जब भी सभी में क्यूब रूट आ जाए अगले वाला देखो, इससे जस्ट बड़े वाला आपका आंसर है। अगर 2 3 3 संख्या अगर लिख दी है तो बस इससे जस्ट बड़ा वाला बड़े वाला आपका आंसर आ जाएगा। बात क्लियर हुई आपकी, यदि ये बात क्लियर हुई है तो यस लिखो।
यदि ये बात आपकी क्लियर है तो एक बार यस लिखो, बताओ मुझे कि सर ये बात क्लियर हो चुकी है। बिल्कुल गुरुजी, कहते हैं सर बिल्कुल क्लियर है। कहीं बेटा जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं वहां पे प्लस आता है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं वहां पे प्लस आता है, वहां पे माइनस आता ही नहीं है। एक मोटी सी बात दिमाग में बैठा लो। देखो अभी जो क्वेश्चन था किसका था ये? आपका क्यूब रूट का था। अगर मान लो वर्गमूल की बात कर लें, मान लो किसकी बात कर लें बेटा, वर्गमूल की बात कर लें। जैसे वर्गमूल में एक क्वेश्चन मैंने बाई चांस यहाँ बना दिया, मैंने यहाँ करा 16, मैंने यहाँ किया आपका 5, मैंने यहाँ पे किया 5 के बाद 13, मैंने यहाँ किया 5। मैंने एक क्वेश्चन बेटा वर्गमूल का बना दिया। ये किसका है? घनमूल का। घनमूल की जब भी 3 संख्या लगभग दिखे, 4 संख्या दिखे, तो बस यहाँ देख लो, ये 4 7 की पावर 3 से छोटा है तो इससे बड़े वाला आएगा 7, 7 आंसर लग गया। यही क्वेश्चन इसी टाइप का इसमें भी आता है। इसमें क्या करना है? सभी ने 3 आंसर दे दिया है, सर मोहित ने 3 आंसर, सचिन बिल्कुल 3 आंसर दे दिया है। ये क्वेश्चन यहाँ क्या है? 16, 16 का वर्गमूल क्या है? 4, 4 इसमें जोड़ेंगे तो 5 में कितना हो गया? 9, 9 का वर्गमूल कितना आ गया? 3, और 3 इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो गया? 16, 16 हो जाएगा ना। और 16 का वर्गमूल कितना हो गया? 16 का वर्गमूल 4, और 4 जब इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो गया? 9, 9 का वर्गमूल क्या आ गया? 3। वर्गमूल का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। वर्गमूल का कभी कभी आता है। ये दोनों क्वेश्चन बेटा एक जैसे हैं और बिल्कुल ही आसान से क्वेश्चन है। जब ये क्वेश्चन आएगा सर क्या करेंगे? जो मैंने क्वेश्चन लिखा है, रकम याद है आपकी? 5 13 5 16। देखो मैं इसको दोबारा बताता हूँ क्या लिखा है मैंने। मैंने यहाँ लिखा 5, यहाँ 13 लिखा था, 5 13, और यहाँ क्या लिखा था? 16 लिखा था, और यहाँ पे 5 लिखा था। ये रकम बनाई थी बेटा मैंने ऐसे। तो यहाँ पे देखेंगे, सारा देखना है तो सारा कर लो, देरी नहीं लगेगी। लेकिन यहाँ देखो 5, इसमें स्क्वायर को देखते हैं, इसमें क्यूब को देखते हैं। ये 5 के स्क्वायर से बड़ा कौन सा है? एक का क्या है? एक एकम 1, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 छोटा है, 3 तिया 9, 3 तिया 9 बड़ा हो गया, 3 आंसर आ गए। वर्गमूल में ऐसे करना है, क्यूब में क्यूब को देखेंगे, वर्गमूल में देखेंगे, जो इससे जस्ट बड़ा होगा उसे। 2 दूनी 4 छोटा है, 3 तिया 9, 3 तिया 9। तो यदि ये बात समझ में आ गई है तो अच्छी बात है, नहीं आई है तो मैं और क्वेश्चंस आपके लिए कुछ इस तरह के लेके आ जाऊंगा। आप सब बच्चों को कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बस इतनी बात देखो, इसको देखो, ये किसके क्यूब से छोटा है? 7 के क्यूब से छोटा है, मतलब इससे जस्ट बड़ा कौन सा है? बस 7 होता है, आंसर लग गया आपका। इतनी सी बात करनी थी। पूरा करना चाहो पूरा भी कर सकते हो, कोई देरी नहीं लगेगी। ठीक है ना? चलो बेटा, आज की क्लास यहीं तक की थी। आप सब बच्चों ने इतने शानदार आंसर दिए हैं, बिल्कुल दिल खुश कर दिया आपने। एक अलग तरह की एनर्जी का प्रवाह मेरे शरीर के अंदर भी हो रहा था आपके आंसर देख करके। बिल्कुल आपको देख करके मुझे भी जोश आ जाता है कि बच्चे इतने तरीके से पढ़ रहे हैं। चलो बेटा, आप सभी बच्चों ने बहुत बहुत अपना समय दिया है, इसके लिए मैं आप सभी बच्चों का एक आभारी हूँ। जय हिंद, जय भारत।